नमस्कार। स्वागत है आप सबका YouTube पर और यह है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का तीसरा लेक्चर। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल को और आइलर्स लैग्रेंजेस मेथड का यूज़ करके हमने उसको सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। तो उसके लिए एक उदाहरण के तौर पे एक सवाल यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स हैं उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हुए हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में, उसके जो प्लेलिस्ट हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो एक बार उसको चेक कर लें और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 3 को देखें तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और उसको अगर आप प्रॉब्लम्स में अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं तो इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, देखिए आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक फंक्शनल तो रहता है जिसको कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन के साथ साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिसको कि हम लोग आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो सवाल है उसी को देख लीजिए। द कर्व ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ L कंस्ट्रेंट है कि कर्व का लेंथ फिक्स कर दिया, कर्व 0 0 से 1 0 के बीच है। ठीक है, सवाल को अगर आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं, ये जो है, ये जो पॉइंट है ये आपका 0 0 है और ये जो पॉइंट है ये आपका 1 0 है। ठीक है, कर्व को रखना कहाँ पे है भैया, लाइज एबव एक्स एक्सिस। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रख लिया कर्व। इसकी जो लंबाई है ये L है। ठीक है, अब अगर इसकी लंबाई L है तो 0 से 1 के बीच अगर किसी कर्व की लंबाई आपको फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के उस दौर से तो हम गुजर ही चुके हैं जिसमें कि कर्व की लंबाई का ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, √1 + y² dx। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबाई आपको नहीं मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन। समझे, यही आपका हो गया आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन कि आपको 0 से 1 के बीच L लंबाई का ही कर्व लेना है। ठीक है, अब मैक्सिमाइज किसको करना है भैया, मैक्सिमाइज किसको करना है, तो इस एरिया को करना है। ये जो यहां पे एरिया है, इस एरिया को आपने मैक्सिमाइज करना है, इस सरफेस एरिया को। तो मान लीजिए कि ये जो आपका सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के लिए अगर हम बात करें तो ये S, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला भला किसको नहीं पता, 0 से 1 y dx। ठीक है, तो अब आपको ये जो सरफेस एरिया है ये फंक्शनल हो गया। ये एरिया जो है यही आपका फंक्शनल है जिसको कि आपको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जो मैक्सिमाइज करना है वह इस लंबाई के कर्व के साथ ही मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है ना, आप कोई भी बहुत लंबा कर्व नहीं ले सकते हैं, आपको L लंबाई का कर्व 0 0 और 1 0 के बीच लेना है। यहाँ पे ये जो 0,0 दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि y ऑफ 0 बराबर 0 और y ऑफ 1 बराबर 1, y ऑफ 1 बराबर भी 0 है ना, 1,0 है तो y ऑफ 1 बराबर 0 ये ना होगा। तो अब आपको इसे मैक्सिमाइज करना है और कंडीशन क्या है कि कर्व की लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो जिसको मैक्सिमाइज करना है वो है 0 से 1 y dx विथ द कंडीशन y ऑफ 0 बराबर 0 एंड y ऑफ 1 बराबर 0।
और जिस कंडीशन में मैक्सिमाइज करना है, जिस कर्व के थ्रू मैक्सिमाइज करना है, उसकी लंबाई है 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इससे पहले भी हम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का काम कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन नहीं था। लेकिन अब है तो क्या करें, सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। अगर मैंने बोला कि आप इसको वर्किंग रूल नंबर 3 लेकर के चलिए, लेक्चर नंबर 3 वर्किंग रूल नंबर 3, हम आपको 10 वर्किंग रूल बताएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद फिर देखिएगा ना COV का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट तो एक बार चेक करिए लीजिए। तो अब यहाँ पे इसका जो वर्किंग रूल है भैया, इसमें काम क्या होता है उसको आइए देखते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, वी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, है ना। मैक्सिमा मिनिमा को कलेक्टिवली एक्सट्रीमा बोलते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो काम होता है ना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रीमाइजेशन का काम। वी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको भैया, तो x1 से x2 f ऑफ x y y डैश dx को। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहेगा इसमें y ऑफ x1 बराबर y1 एंड y ऑफ x2 बराबर y2। ये जो कंडीशंस है ये तो रहेंगे। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, समझे, जिसको कि हम लोग कंडीशन कहते हैं, या फिर जिसको कि आइसोपेरीमेट्रिक कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, वो भी इसी फॉर्म में रहेगा। वो भी x1 से x2 g ऑफ x y y डैश dx इसी फॉर्म में रहेगा, बराबर कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ना, सवाल पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ जाता है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है, तो L बराबर कांस्टेंट एंड 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, यही ना कांस्टेंट हुआ, है कि नहीं। जिसको मैक्सिमाइज करना है वो भी आपका इस टाइप का है, ये है f ऑफ x y y डैश, है ना। सवाल इजी है, तो ये इसके जगह पे सिर्फ y होगा उस सवाल में, जिसको शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दिए थे, क्योंकि उसमें 0 से 1 y dx ही है, तो आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर सवाल में। थ्योरी में ये चीज़ है, तो बिल्कुल एकदम पैरेलल चल रहा है थ्योरी, इसी का यूज करके आगे की कार्यवाही होगी। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं कि आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स है। सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। ठीक है, काम सेम ही करना होता है। कैसे, सो देखिए ना, इसमें अब मान लीजिए कि हम एक फंक्शनल बनाएंगे, वी कंस्ट्रक्ट ए फंक्शनल। वर्किंग रूल क्या है, हर एक चीज़ को लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप बात को समझिए। यहाँ पे एक फंक्शनल बनाएंगे, अब फंक्शनल बनाएंगे तो x1 से x2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये f और ये g, इस दोनों को जोड़ देंगे लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स के यूज करके। मतलब इसको लिखेंगे f ऑफ x y y डैश प्लस लेमडा इंटू जी ऑफ x y y डैश। ठीक है, इस पूरे को एक फंक्शन मान लेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे। मिसाल के तौर पे इस पूरे को हम मान लेते हैं ये x1 से x2, और इस पूरे को मान लेते हैं f ऑफ x y y डैश dx। समझ गए, जहां पे आपका ये जो कैपिटल F है ये क्या है, स्मॉल f प्लस लेमडा जी। लेमडा को बोलते हैं लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, और हाँ, जो बाउंड्री कंडीशन है वो वही का वही रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ना, अब आपको इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी करना हो तो वही पुराना जो वर्किंग रूल 1 और 2 में बताया गया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप पुट कर दीजिए, किसमें, बिल्कुल सही पकड़े हैं, इसको आप पुट कर दीजिए
आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में, तो डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे जो कैपिटल एफ था जिसको आपने स्मॉल एफ प्लस लेमडा जी लिखा था, तो अब ये कैपिटल एफ जो है ये एक फंक्शनल के तौर पे जो है काम में आएगा, सॉरी एक एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन के तौर पे। और एक्सट्रीमल होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो एफ है वह इस आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन में जब सेटिस्फाई करा देते हैं तो कंक्लूजन्स अपने आप निकलने लगते हैं कि एक एक्सट्रीमल होगा, कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी एक्सट्रीमल होगा, क्या नहीं होगा, सारी बातें जो हैं यहां से क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है उसको हम यहां पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है y ऑफ 0 और y ऑफ 1 बराबर 0, ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइसोपेरीमेट्रिक ये कंडीशन है और ये आपका फंक्शन है जिसको कि मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैपिटल एफ बनाना होगा, एक्स वाई वाई डैश के तौर पे बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, बिल्कुल सही। और इसको मान लीजिए आप स्मॉल एफ, इसको मान लीजिए स्मॉल जी, तो एफ प्लस लेमडा जी वाला खेला होगा कि नहीं। तो एफ प्लस लेमडा जी है ना, जैसा कि थ्योरी में बताया बिल्कुल वैसा करके यहाँ पे हम चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश बराबर एफ प्लस लेमडा जी, तो एफ के जगह पे क्या है वाई एंड प्लस लेमडा, और जी के जगह पे क्या है तो अंडर रूट, जी के जगह पे क्या है भाई साहब अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी जहां पे इस लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये चीजें लेमडा को कैसे इवेलुएट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये हमारा f हो गया। अब हमने अगला कार्यक्रम क्या बताया था कि ये जो f है इस f को आप इसमें रख दो, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर आपने क्या करना है 0 करना है। तो जब आप इसको 0 करोगे देन व्हाट द थिंग्स इज गोइंग टू हैपन, डेल एफ बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब y डैश के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो y इसका डेरिवेटिव तो 0 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल से लेमडा y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0, है ना। डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चेन रूल का यूज करो एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस। अब आप क्या करोगे कि इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, ये जो dx है एंड माइनस डी ऑफ, ये क्या हो जाएगा लेमडा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0 इंटू डी एक्स बराबर 0, है ना। यहाँ पे dx हमने एलसीएम के तौर पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा dx माइनस डी ऑफ दिस, तो डिफरेंशियल ऑफ x डिफरेंशियल ऑफ दिस एंड 0। अब अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है ये आपका हो जाएगा x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन है और यहाँ पे डिफरेंशियल है, तो सीधा ये जो है यही आपका इंटीग्रेशन के बाद बिल्कुल सीधा आ जाएगा लेमडा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर, अब क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो मिलेगा a के तौर पे। आगे क्या करने वाले हैं कि ये जो है आपका x माइनस a, मतलब a को LHS में ले आइए और इसको RHS में दे आइए, तो लेमडा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर
ये हो जाएगा क्या, लेमडा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। ओके, ये चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, अब वाई डैश स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, तो ये अगर मैं बात करूं यहां पे वाई डैश स्क्वायर वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पे किसी को कोई डाउट? ये जो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर था उसको इधर कर लिया, एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को इधर क्रॉस इंटरचेंज कर दिया, और ये जो वाई डैश स्क्वायर था उसको यहां पे हमने लेकर के आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करो कि वाई डैश वाले को एक साथ कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर इसको क्या करो, आप रीअरेंज करो, तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर इनटू, अब हम क्या कर रहे हैं ना, वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले, तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, लेकिन इस माइनस को कंपनसेट करने के लिए पहले ये वाला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर -1 बराबर क्या, इधर -1 था तो +1, क्योंकि उस माइनस को इधर हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, ये कुछ नहीं, तो इस तरीके से चीजें हो चुकी है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां से अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वाई डैश बराबर क्या होगा, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वाई डैश बराबर क्या होगा, अब बताइए। वाई डैश बराबर होगा प्लस माइनस क्या, ये एक्स माइनस ए एंड अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। तो अब अगर मैं यहां से बात करूं, ये आपका dy बाई डी एक्स है, ये क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए प्लस माइनस एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो dy बाई डी एक्स है, तो इस dx को उधर दे के और फिर आप क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, है ना, इस dx को उधर ट्रांसफर करो और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। अब यहां पे देखिए, जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इंटीग्रेशन में एक ये फॉर्मूला होता है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, इजंट इट? तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हम चीजें करेंगे वो सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, सॉरी ये इसका कोई यूज नहीं, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लो, है ना, इसका यूज नहीं करना। यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आप लगा दो, लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कुछ टी वगैरह वो मान लो और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करो। तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको ये क्या मिल जाएगा, y बराबर क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड प्लस माइनस इसका जो इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत आसानी से देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा -2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए ऊपर भी है, तो आसानी से इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इस b में चीज़ों को कंपनसेट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप क्या करोगे, यहाँ से y माइनस बी बराबर क्या, प्लस माइनस अंडर रूट
लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर है लेमडा स्क्वायर, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वाई ऑफ 0 बराबर 1, वाई ऑफ 1 बराबर 0, और ये जो एल है आपका गिवन, ठीक है, यहाँ पे वाई डैश का जो वैल्यू है, वाई आपको निकल चुका है, तो यहाँ पे जो है वाई डैश का वैल्यू आप रखो। ठीक है, और उसके बाद आप आसानी से लेमडा फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था कि द कर्व ऑफ फिक्स्ड लेंथ एल दैट ज्वाइंस द पॉइंट 0 0 1 0 लाइज अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लोजेस द मैक्सिमम एरिया बिटवीन इटसेल्फ एंड द एक्स एक्सिस इज अ सेगमेंट ऑफ। तो वह जो कर्व है वह किसका सेगमेंट होगा, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन से ये पता चल चुका है कि ये कुछ और नहीं बल्कि सर्कल का ही सेगमेंट होगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर है। तो निश्चित तौर पे यह जो है सर्कल का इक्वेशन है, तो जो सेगमेंट होगा वह डेफिनेटली क्या होगा, एक सर्कल का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस सवाल को देखा कि किस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट था उससे चीज़ों को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी चीज़ें थी उसको करके और यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं अगले सवाल का, जो कि 2018 में आया था, 4.75 मार्क्स का था। इसमें भी देखिए जे ऑफ वाई एक फंक्शनल आपको पहले से गिवन है, वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन वाई ऑफ 0 बराबर 0, वाई ऑफ 1 बराबर 1 भी गिवन है, और 0 से 1 वाई ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, ये आपका आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन गिवन है, आइसोपेरीमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कैपिटल एफ अगर लिखते हैं तो फंक्शनल और इसका कॉम्बिनेशन लेमडा का यूज करके। ठीक है, कई बार हम लोग मतलब जो है आइसोपेरीमेट्रिक अगर हम प्रॉब्लम बनाना चाहें तो हम यहाँ पे h बराबर भी f प्लस लेमडा जी लिख सकते हैं। नोटेशन तो नोटेशन है, आप कैपिटल F बराबर f प्लस लेमडा जी लिखिए या कैपिटल H बराबर f प्लस लेमडा जी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जिसको मैक्सिमाइज करना है वो ये है, यानी कि f बराबर वाई डैश स्क्वायर, और जो कंस्ट्रेंट है वो है y, यानी कि g बराबर वाई ऑफ x। तो यहाँ पे जो h है वो है आपका f प्लस लेमडा g, तो ये क्या हो जाएगा आपका y डैश स्क्वायर प्लस लेमडा y, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब जो आपका इसको क्या करना है, आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर हम इसको h मान लेते हैं, कैपिटल H कुछ देर के लिए, तो उस हिसाब से आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल h बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल h बाई डेल वाई डैश बराबर 0। डिफरेंट नोटेशन का यूज इसलिए करते हैं ताकि मतलब जो है कई बार सवाल में भी अलग नोटेशंस होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे हमारा ध्यान हो, ना कि नोटेशन पे। कैपिटल F के जगह इस बार हमने कैपिटल H यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए डेल h बाई डेल y जब हम फाइंड आउट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0, लेकिन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा लेमडा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल h बाई डेल y डैश विथ रिस्पेक्ट टू y डैश। अगर हम बात करें तो y डैश अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, 2y डैश बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 2y डबल डैश बराबर 0। काहे भैया ऐसा काहे, वो इसीलिए क्योंकि y डैश का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से y डबल डैश हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2y डबल डैश बराबर क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका y डबल डैश बराबर क्या आ रहा है, लेमडा बाई 2। ठीक है, y डबल डैश बराबर लेमडा बाई 2। अब क्या कीजिए, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए। तो एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो y डबल डैश हो जाएगा y डैश बराबर लेमडा बाई 2x एंड प्लस c1, है कि नहीं। एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4 एंड प्लस c1x एंड प्लस c2। ये चीज़ें हो जाएंगी कि नहीं, बिल्कुल। अब हमारे को c1 और c2 की चिंता है, तो उस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पे y ऑफ 0 बराबर 0 और y ऑफ 1 बराबर 1 है। इन दोनों ही कंडीशन का यूज करके c1 और c2 का काम कर लिया जाएगा। तो यूज करेंगे y ऑफ 0 बराबर 0 का, तो यहाँ पे y ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा c2। तो यहाँ से मिलता हुआ प्रतीत हुआ क्या, c2 बराबर 0। और उसके बाद y ऑफ 1 बराबर 1, इसका भी यूज करना है c2 को निकालने के लिए। तो y ऑफ 1 बराबर 1 का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो y ऑफ 1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर लेमडा बाई 4 एंड प्लस c1, c2 तो 0 है, ये है। तो यहाँ से जो है c1 बराबर क्या आ रहा है, 1 माइनस लेमडा बाई 4। तो यहाँ से आपने c1 का वैल्यू निकाल लिया, 1 माइनस लेमडा बाई 4। तो अब आपका जो y ऑफ x है, अब आपका जो y ऑफ x है वो किस तरीके का दिखेगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, c1 का वैल्यू रखना है, c2 तो 0 ये है। ठीक है, तो आपका जो y ऑफ x होगा वो किस तरीके का होगा, वो होगा लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका y ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में आपको जो निकालना है, ठीक है, कर्व निकालना है, y ऑफ x निकालना है। ठीक है, और कहीं पे भी ऑप्शन में लेमडा यूज्ड नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि लेमडा से निजात पाना है, लेमडा को हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेमडा को हटाने के लिए जो कंडीशन वाला चीज है ना, यहाँ पे देखिए 0 to 1 y ऑफ x dx बराबर 0, ये जो कंडीशन है ना इसका यूज कीजिए और लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए। लेमडा का वैल्यू निकाल करके और यहाँ पे रख दोगे तो y ऑफ x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही काम करना है। तो अब यहाँ पे टू फाइंड लेमडा हम क्या करेंगे, यूज 0 to 1 y ऑफ x dx बराबर 0, ये काम करना है। तो यहाँ से 0 से 1 y ऑफ x के जगह पे क्या है, लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू एक्स, और ये पूरा क्या dx। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या आएगा, है ना, बराबर 0, ये बराबर 0। तो अब यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट वगैरह सब रखना है। ये हो जाएगा क्या, लेमडा एक्स क्यूब बाई 12 एंड प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू एक्स। कहाँ से कहाँ तक भैया, तो 0 से 1 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स क्यूब है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, चलिए ये ऊपर नहीं जा रहा है तो इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेमडा एक्स क्यूब तो 1 रखेंगे तो लेमडा बाई 12 क्या हो जाएगा, ये लेमडा बाई 12 एंड प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू 1। 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तब तो सब 0 ये ना हो जाएगा, ये बराबर इंटू 1/2, इजंट इट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, सॉरी ये x है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 12 प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4। ठीक है, y ऑफ x क्या था, इंटू एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 रखेंगे तो ये 1/2। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 12
एंड क्या माइनस लेमडा बाई 8, लेमडा वाले को एक तरफ रखे, 1 इंटू 1/2 उधर चला जाएगा तो -1/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकालिए, लेमडा बराबर आई थिंक 12 आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर 12 आ गया। अब यहाँ से अब जब लेमडा बराबर 12 आ गया तो C1 का वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिए। C1 और लेमडा के बीच रिलेशन तो था ही, है ना, यहाँ पे C1 और लेमडा के बीच रिलेशन, C1 बराबर क्या 1 माइनस लेमडा बाई 4, यहाँ पे C1 बराबर 1 माइनस लेमडा बाई 4, तो C1 बराबर 1 माइनस 12/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो C1 का वैल्यू निकल ना गया जी -2। तो C1 का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू रख दीजिए किस में, या फिर लेमडा का वैल्यू ही डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। ठीक है, लेमडा का वैल्यू क्या है 12, तो 12/4 क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड y ऑफ x। अगर आप बात करेंगे रिक्वायर्ड y ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, लेमडा का वैल्यू आप रख दीजिए 12, तो ये हो जाएगा 12/4x², यानी कि 3x², और 1 माइनस लेमडा बाई 4 अभी अभी -2 निकाले हैं तो ये हो जाएगा -2x। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, 3x² - 2x इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, 3x² - 2x, 3x² - 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने देखा और उसको एंजॉय किया। देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है मेथड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि आपको मेथड्स वर्किंग रूल पता हो तो सवाल आसानी से हो जाता है, और निश्चित तौर पे दिमाग कम लगाना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़्यादा होगा ही। तो लेक्चर नंबर 4 जो है, उस लेक्चर नंबर 4 में हम निश्चित तौर पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, वर्किंग रूल नंबर 4 के साथ, उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके साथ। हमने आपको जैसा कि बताया कि इसमें 10 वर्किंग रूल है, तो निश्चित तौर पे आप सबको ये जो 10 वर्किंग रूल है और उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे अगर आप गो थ्रू हो जाते हैं तो क्वेश्चंस होंगे इससे, निश्चित तौर पे होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो CSIR नेट से रिलेटेड कंटेंट है वो लगातार इस पे आएंगे, और अगर आपका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे हम लाइव ही आएंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ, क्योंकि आप लोगों ने जो वोट दिया है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को ही दिया है, तो हम बहुत जल्द आने वाले हैं। जो ज़रूरतमंद हैं उसको यह प्ले लिस्ट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, इसको निश्चित तौर पे आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्ले लिस्ट से अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।